अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जैन फ़तानी है और मैं गोंडल मेमन एसोसिएशन यूथ विंग का प्रेसिडेंट हूँ। सोच ग्रुप हमने स्टार्ट किया एक सोच के साथ कि हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या होना चाहिए। तो उसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं आज फ़हाद मेमन। और फ़हाद को मैं तो खैर बचपन से जानता हूँ, इसलिए कि हम साथ पढ़े हैं। फ़हाद जो हैं वो 3 ड्रग रिहैब सेंटर्स चला रहे हैं कराची के अंदर, और सोशल सर्विसेज के अंदर मुझे देख के ज्वाइन किया उन्होंने गोंडल मेमन एसोसिएशन को। और इस वक्त मिलकर हमने जो एक सोच रूम बनाया है, ठीक है, जिसका जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे कैसे हो उसके बारे में इंशाल्लाह हम आपको आगे चल के बताते हैं। जी फ़हद, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में बताएं। बिल्कुल, मेरा नाम फ़हाद है और अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ तो सेट है जैन भाई। और इस तरीके से है कि अभी इस वक्त आपको पता ही है कि हमारा ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर कराची में चल रहे हैं, और एक जगह पर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 3 जगह पर चल रहे हैं और तीनों बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये खिदमत खल्क़ इस तरीके से है कि जो लोग नशा करते हैं उनको हम कम्प्लीटली रिहेबिलिटेशन सेंटर प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर वो दोबारा नशोनुमा हो जाते हैं। फ्रॉम स्ट्रीट्स टू सीट तक लाने तक का प्रोसेस हमारी ज़िम्मेदारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गुड गोइंग। स्कूलिंग तो यहाँ कश्मीर रोड पे कराची में एसएनएस फाउंडेशन के नाम से स्कूल है, वहाँ से स्कूलिंग की। और फिर इंटरमीडिएट हमारा बहुत अच्छा कॉलेज साथ रहा, एनसीआर के नाम से, वहाँ रहा। और उसके बाद फिर कॉलेज जाना, बैंकिंग की लाइफ में आ जाना, और वहीं से जो है वो बैंकिंग की लाइफ बहुत अच्छी तरीके से गुजारने के बाद और वहीं से कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक शुरू हुई। और बहुत ज़्यादा आज जिस रूम में बैठे हैं उसके लिए भी जो है वो बताऊंगा कि सोच रूम है, इसीलिए कि जो सोच पैदा हुई वो बिगड़ने के बाद ही पैदा हुई कि इस दुनिया में ज़िंदगी का मकसद क्या है। बिल्कुल अपनी फैमिली को देखना, सपोर्ट करना और तरक्की करना, ये तो एक सोच हमेशा से रही है। लेकिन फिर जाके समझ आया कि जब बचपने से और जवानी से निकलते हैं तो फिर जो अहम तरीन काम है वो एक इंडिविजुअल का इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, वो जो काम है ना, वही मकसद है इस सोच रूम का भी, इस रिहैब का भी। और आगे मज़ीद एक एक जो शख्स इस जगह पे पॉडकास्ट पे आएगा उससे हमारा मेन जो हमारा मिशन और विज़न है वो यही है कि एक इंडिविजुअल इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करता है सोसाइटी में। बहुत बुरा इम्पैक्ट क्रिएट किया मैंने सोसाइटी में, जैसे आपने पूछा अर्ली में कहाँ बिगड़े, तो वहाँ बहुत बुरा इम्पैक्ट क्रिएट किया। और जो चीज़ें हाथ में थीं, जो चीज़ें हासिल करता जा रहा था, उसको बर्बाद भी कर रहा था। इस इम्पैक्ट ने मुझे सोचने पे दोबारा मजबूर किया कि सोच रूम तक लेके आई कि इम्पैक्ट को पॉजिटिव कैसे करना है। फाजिल, मुझे ये बताएं कि कॉलेज के बाद बैंकिंग लाइफ और फिर उसके बाद एक बिजनेस आपका आई टेक का भी था। आज मैं सोचता हूँ ना तो मुसव्विर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक सिफ़त है मुसव्विर, उसने बेहतरीन लिखी है ज़िंदगी। टैक्स से उस वक्त कोई ताल्लुक़ नहीं था, आप तो उस वक्त से जानते हैं, लेकिन उस वक्त ज़िद थी कि इसका नाम आई टैग रखना है। फिर उसके बाद बैंकिंग में उसके बाद गया। आई टैग मेरे भाई की बेसिकली एक शॉप थी ग्लासेस की, स्पेक्टिकल्स की, बट उसमें टैग का नाम डालना मेरी एक ख्वाहिश थी। और मैंने फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें साथ साथ लेके चलता रहा, बट मैंने कहा ना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, तो वो टैग वहाँ से। और आज ये टैग, आज मैं देखता हूँ कि इसका जो उस वक्त नाम का जो इम्पैक्ट है वो आज शायद हम इम्पैक्ट रखने जा रहे हैं। और मैं दोबारा जैन फ़तानी भाई आपको थैंक यू कहूँगा कि आपने इस विज़न को जो है ना वो मिशन में कन्वर्ट किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस सोच रूम को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। तो वो टेक बेसिकली अंदर कहीं ना कहीं था। हम डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी काम कर रहे होते हैं, फ्रीलांसिंग जिसे कहते हैं वो कर रहे होते हैं। बट अब आज हम इस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हम इस टैक्स से अपना इम्पैक्ट पॉजिटिवली इस माशरे में देंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद आपने कपड़े का कारोबार भी किया। तो वो तो बहुत ख़तरनाक किस्म का जो है ना मिशन आपने बात बता दी। मैं बैंकर था और बैंकर के बाद जो है वो मेरी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कि मेरा मुखलिस फ्रेंड सर्कल जो है वो मेरे साथ था, और उन्होंने मेरी हार्ड वर्किंग को देखा और मेरी कंसिस्टेंसी को देखते हुए एक रिस्क अप्रोच पे गए कि उन्होंने एक पूल के साथ हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उस बिज़नेस को शुरू में रन भी किया। बट मैंने जो बताया कि इम्पैक्ट उसी दौरान जो मेरा नेगेटिव इम्पैक्ट था, मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे लाइफ के अंदर, उसने बहुत ज़्यादा हिट किया और अफेक्ट किया उस हमारे बिज़नेस को। तो इसलिए आज मैं इसमें अफसोस तो नहीं करता कि मैंने अच्छे तरीके से काम नहीं किया उसको। बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे साथ रहे लोग, बट ये है कि मैंने शायद ये आइडेंटिफाई अब किया कि मैं उस काम के लिए नहीं बना।
इसलिए शायद रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे वहाँ से दूर किया। और मेरा काम सर्विसेज और वही वाली बात कि अब इम्पैक्ट क्रिएट करना है, ना सिर्फ अपनी लाइफ में बल्कि सोसाइटी में। और उसकी स्टार्ट हमने सबसे पहले कराची में ली है, और कराची को भी अगर हम थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे लेके जाएं तो हम पर्टिकुलरली मेमन कम्युनिटी से हम इसको लेके शुरू कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला हमारी यही अप्रोच है कि हम आज इस रूम में बैठे हैं, इस रूम में वो सारे लोग, वो तमाम लोग आएंगे जो कराची के नामवर हैं, और फिर हम उसको एक्सपेंड करते करते हम इस पॉडकास्ट को आगे तक लेके जाएंगे। और मज़े की बात, ये सिर्फ पॉडकास्ट नहीं है, इसमें न्यूज़ का जो हमने डाला है ये सेकंड सिलसिला है जो डेली बेसिस पे ऑन एंड ऑफ हमारे पास जो है वो अब हमारे मीडिया पे आपको नज़र आना शुरू होगा। क्या ऐसा रहा आपकी लाइफ में कि आपको 2 बार रिहैब में जाना पड़ा? पहले 6 महीने के लिए, फिर उसके बाद 1 साल के लिए। जब 6 महीने के लिए गए उस वक्त क्या इम्पैक्ट आया, और उसके बाद लाइफ कैसी रही, और फिर ऐसा क्या हुआ कि वापस जो है वो आपको 1 साल के लिए जाना पड़ा? अच्छा, जो शुरू वाले जो फर्स्ट रिहैब्स थे उसमें जब भी आप किसी लत में मुब्तला होते हैं या कोई चीज़ आप पे हावी हो जाए तो आप अपनी ज़ात से बालातर किसी को कुछ समझते ही नहीं। आप जब भी आपको कोई चीज़ समझाने की कोशिश करता है तो आपको सिर्फ एक बात का पता होता है कि मैं सबसे बड़ी बालातर चीज़ हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। ये जो नज़रिया था ये तब्दील नहीं हो सका मेरे शुरू के मामलात में। जो सेकंड मरहला था उसमें कुछ दिनों में ही, महीनों में नहीं, कुछ दिनों में ही समझ आ गया कि अब मुझे लोगों को, मामलात को और ज़िंदगी को बालातर समझना पड़ेगा, यानी कि अपनी ज़ात से बढ़कर समझना पड़ेगा। और जब उसके ऊपर मास्टरी हासिल करनी थी तो उस मास्टरी हासिल करने के लिए मुझे अंदाज़ा था कि जैसे इंटरमीडिएट की एजुकेशन के लिए 2 साल लग जाते हैं, ग्रेजुएशन के लिए 4 साल, तो इस तरह सेल्फ डिग्री के लिए कम से कम 1 साल तो देना चाहिए। और वो इम्पैक्ट जो मैंने ग्रेटर देन माई सेल्फ को लिया, कॉन्सेप्ट को, तो उसमें मुझे अपनी शख्सियत की चीज़ें नज़र आईं कि मेरी शख्सियत कितनी निखरी हुई है। और इस पर मैंने जो कवर लगाया है वो बहुत बदनुमा है। मैंने उस बदनुमा कवर को हटाने के लिए लोगों का सहारा लिया, अपने से लोगों को ज़्यादातर बालातर समझा, और मैंने ये नोट किया उनके अल्फाजों से, उनकी गुफ्तगू से, अपने बारे में जायज़ा लेने से कि मुझ पर कौन कौन से बुरे कवर लगे हुए हैं। और मैंने जैसे जैसे उन चीज़ों को अनकवर करता रहा तो अंदर से शख्सियत ऐसी निकली कि अब लोग मुतासर भी हो रहे हैं और अब चीज़ों में आगे भी चलती जा रही हैं चीज़ें। ये जो चंद दिनों में आपको पता चल गया, फिर उसके बाद 6-8 महीने जो आप वहाँ रहे उसमें कैसे ट्रेन किया अपना? ना फ़ोन था आपके पास, ना सोशल मीडिया था आपके पास, तो वो टाइम कैसे गुजरा? बाहर फैमिली का क्या सिलसिला था, फैमिली कैसे चल रही थी, और बाकी मामला कैसे चल रहे थे? मेरे अलावा बाकी सबके लिए टफ़ टाइम था। मेरे लिए आसान क्यों था? क्योंकि खाना वक्त पे मिलना, क्लासेस होना, ये तमाम की तमाम चीज़ें थी। टफ़ टाइम था मेरे घर वालों के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि आगे आउटकम आएगा या नहीं आएगा। बट जब मैंने आपको बताया ना कि कुछ दिनों में समझ आ गया कि मुझे शख्सियत के साथ अपने काम करना है, तो मेरा वहाँ टाइम बहुत अच्छा गुजरा, जैसे किसी का एक हॉस्टल में गुजरता है, इसी तरीके से टाइम गुजरा। और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स चाहे वो किसी भी मयार का हो, वो आपको सिखाने के लिए बना हुआ है। सीखना ना सीखना आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मेरा तो टाइम बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि मैंने जो गोल बनाया हुआ था अपनी साइकोलॉजिस्ट के साथ, अपने डॉक्टर्स के साथ, अपने थेरेपिस्ट के साथ, कि एक एक चीज़ पे काम करना है। अगर गुस्से की कोई बात है तो गुस्से पे काम करना है, अगर बदमिजाजी की कोई बात है तो उस पर काम करना है, अना पे है तो उस पर काम करना है, ना मानने वाले रवैये हैं तो उस पर काम करना है, आजी कैसे लेके आनी है, तरक्की क्या होती है, सक्सेस क्या पैसा होता है, क्या सक्सेस लाइफ के अंदर जो है वो तमाम उन चीज़ों को हासिल कर लेना जिससे आपको सुकून हासिल हो, वो है। इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए मुझे इतना वक्त तो दरकार था। और मैं समझता हूँ कि एक कहते हैं ना, अच्छा मुसलमान बनने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो शायद 1 मिनट वो सोच कि अच्छा मुसलमान बनना है, और फिर पूरी ज़िंदगी की मेहनत। बिल्कुल सेम यही काम है किसी भी लाइफ के अंदर अपने वापस आने के बराबर। इस दौरान आपके भाई का क्या रोल रहा? हैरान कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और अब कैसे दिखते हैं वो आपको? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें पता चल गया कि किसी चीज़ के पीछे पड़ गया, और वो ये है जो हम बात कर रहे हैं कि इम्पैक्ट मेरी ज़िंदगी का इस सोसाइटी पे कैसे है। उस सोसाइटी को सबसे पहले हमने डिवाइड किया है अपनी फैमिली के अंदर। मेरी बेटी पे, मेरे फैमिली पे, मेरी वाइफ पे और मेरे घर पे क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट देने के लिए रोज़ाना काम।
जैसे मैं उस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने पड़ोस, फिर मोहल्ला, फिर कम्युनिटी, फिर शहर, फिर पाकिस्तान, इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अपने विज़न को और मिशन को आगे लेके चलता रहूँगा। बट अब यह है कि उनको ये चीज़ पता चल गई है कि फ़हद इस मिशन में है, और उन्हें बहुत खुश होते हैं ख़ास तौर पे मेरे घर वाले, जब हम किसी महफ़िल में जाते हैं और जब वो बात होती है कि फ़हद ने लाइफ में कम बैक किया है, तो वो जो बात है वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए मोटिवेशन है। मैं कहता हूँ कि इसका जो आपका बज़ है वो लाइफ में किसी और का बज़ नहीं है। एक ग्रुप था आपका, रफ़ी बोज़ई, अदनान ज़ाहिद, अब्दुल कादिर और समीर, आज भी साथ हैं सारे? दूसरा मुझे ये बताएं कि शरारती थे या पढ़ाई के शौकीन थे? नहीं, पढ़ाई से तो दूर दूर तक तालीम नहीं था। तालीम हासिल करना और कॉलेज की पढ़ाई दो अलग अलग चीज़ें बचपन से ही लगती थी। हाँ, सीखना सिखाना, चीज़ों में आगे बढ़ना, पार्टिसिपेट करना, लेकिन वो शरारत की शक्ल इख्तियार कर लेती थी। तालीम की शक्ल जिसे हम कहते हैं एजुकेशन, वो नहीं करती थी। डिग्रीज़ की बेस तक बिल्कुल, ग्रेजुएशन भी किया, मास्टर्स के लिए भी गए इकरा यूनिवर्सिटी से, सब किया, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ पढ़ाई करता हूँ। मैं उन्हीं बच्चों में शामिल था जो बैक बेंचर्स हो सकते हैं, जो क्लास बंक कर सकते हैं, जो अपनी लाइफ के अंदर दोनों चीज़ें करते हैं, यानी कि कॉलेज भी रोज़ाना आ रहे हैं, कोई एक छुट्टी नहीं है, लेकिन कॉलेज के एकेडमिक्स उठा के देखें तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में आपको हर जगह नज़र आएंगे। शायद क्लास की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें कम से कम ही नज़र जो है वो आएंगे। बाकी सवाल बाकी रहा कि शरारती तो थे, रफ़ी बोज़ई, अदनान ज़ाहिद, समीर, कादिर। तो अभी अदनान ज़ाहिद, समीर, इन दोनों से तो मुलाकात हो जाती है। कादिर भाई बाहर चले गए शहर से, मुल्क से, कभी कभी आते हैं, बहुत मसरूफ़ रहते हैं। तो व्हाट्सएप का ग्रुप आज भी हमारा मौजूद है। बचपन में हम उसको श्रिंकर्स कहते थे, तो आज भी वही नाम से है। रफ़ी भाई जो यूएस से मूव हुए तो आज तक वापस नहीं आए 10-11 साल, बट व्हाट्सएप पे सबसे ज़्यादा कनेक्टेड जो है वो समीर भाई और रफ़ी भाई होते हैं। गाड़ियों का बहुत शौक है? अब तो सवारी के तौर पे है। अली रऊफ़ भाई से कैसे मुलाकात हुई? अली भाई से, अली रऊफ़ भाई से यही रिहैब में मुलाकात हुई। उनका क्या इम्पैक्ट है आपकी लाइफ पे? उनका इम्पैक्ट ये है कि उन्होंने भी अपने किबले दुरुस्त किए हैं। और 13 साल कबल तो मैं जब बैठा हुआ था और उनका एक लेक्चर अटेंड किया मैंने, तो मुझे बिल्कुल जो है ना वो एक मुख्तलिफ सी वाइब आई। मैंने सोचा 13 साल पहले कितनी एज के थे फ़ाद, 24 साल के, कहाँ थे, कॉलेज ख़त्म हुआ था। उस वक्त इस आदमी ने ये सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके छोड़कर अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा करना शुरू कर दिया था। तो मैंने बोला ये शख्स अगर मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा नहीं कर सकता तो फ़जूल है सही होना, और अगर ये शख्स पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरी लाइफ में पैदा कर सकता है तो फिर मैं भी किसी की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा कर सकता हूँ। मैंने उनकी वो चीज़ें देखना शुरू की जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा कर सकती थी। तरक्की करना, अपने आप को तब्दील करना, काम की तरफ वापस आ जाना, फैमिली लाइफ को टाइम देना, वर्क और फैमिली को बैलेंस लेके चलना। जब मैंने सिर्फ इतने ही गुण देखे तो मैंने कहा पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। और उसके बाद वो एक रिलेशन थेरेपिस्ट का और पेशेंट का, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्लोज़ होते 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 अब पार्टनर्स तक पहुंच गए। कितने रिहैब चला रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, और किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास? 3 इस वक्त रिहैब हैं कराची में। एडिक्शन रिकवरी सेंटर गुलशन में, प्रॉमिस रिहेबिलिटेशन सेंटर लकीवन के बराबर में, और एक हिकमत रिकवरी सेंटर बल्दिया में। 3 रिहेबिलिटेशन सेंटर में क्योंकि एरियाज़ का फ़र्क है तो कुछ फीसेस का भी फ़र्क है। जो हमारे गुलशन और ये हैं, इसके अंदर हमारे पास सेमी प्राइवेट भी हैं, जनरल वार्ड भी हैं, और यहाँ की जो सर्विसेज हैं वो अपर मिडिल क्लास को भी कैटर कर सकती हैं। जो हमारा बल्दिया वाला है वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए, वहाँ हम हेल्प भी करते हैं फाइनेंशियली तौर पे, ताकि पेशेंट कम से कम अपना ट्रीटमेंट करा सकें। हम मंशियात और नफ्सियात दोनों पेशेंट्स को अपने पास रखते हैं। नफ्सियात में बहुत ज़्यादा ऐसा पेशेंट ना हो जो बिल्कुल ही काबू में ना हो, शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, बाइपोलर डिजीज़ है, किसी और इस तरह का पेशेंट है, तो उसको हम अपने पास कैटर करते हैं, जिसकी प्रॉपर साइकेट्रिस्ट को दिखा के मेडिसिन लेके उसकी ये हालत कि वो घर वापस जा सके और घर पे दवाइयाँ ले सके। ड्रग एडिक्शन में हर किस्म का ड्रग एडिक्ट आ जाता है, चाहे वो दवाइयाँ खाता हो, चर्स पीता हो, अफ़ीम, आइस, चर्स, शराब, कोकेन, क्रिस्टल, कोई भी नशा हो, वो नशा करता है अगर, तो वो हमारे पास कैटेगरी में आता है। उसकी सर्विसेज पहले हम उसको डिटॉक्स प्रोवाइड करते हैं, 15 दिन का डिटॉक्स होता है। उसके बाद उसकी ग्रुप थेरेपी, साइकोथेरेपी
और उसके डॉक्टर विजिट्स कंटिन्यूस जारी रहते हैं, जो कि कम से कम 3 महीने चलते हैं। और इस 3 महीने के दौरान में उसमें इतनी बेहतरी आ जाती है कि वो 1 साल रहने का एक ही दफ़ा अपने आप को फ़ैसला करने के काबिल हो जाता है। आगे क्या प्लान्स हैं, किस तरह लेके चलना है चीज़ों को? क्या कराची जैसा शहर में ये ख़त्म होगा? कराची में तो नहीं, दुनिया में ख़त्म नहीं हो सकती। दुनिया में कोई एक काम शुरू हो जाए तो ख़त्म नहीं होता। एआई आ गया है, कभी ख़त्म होगा? टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या कभी ख़त्म होगी? ये माइक नहीं था हमारे बचपन में, तो सिर्फ वो माइक स्टेजेस पे ही होते थे। आज ये आ गया है, क्या ख़त्म होगा? नहीं, इसकी नई से नई शक्ल आती रहेगी। नशा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हराम करार दिया, उनके दौर में भी था, उनसे पहले दौर में भी था। तो उस वक्त से आज सिर्फ शक्ल तब्दील करता हुआ आया है, ख़त्म नहीं हो सकता, बढ़ता ज़रूर है। और नशा ख़त्म करना तो वैसे भी एजेंसीज़ का काम है, हुकूमती इदारों का काम है, वो हमारे न्यूज़ सेक्शन में आएगा जब हम उन तक भी जाएंगे। नशा ख़त्म करना हमारा काम नहीं है। ये मर्ज़ जो फैल रहा है, जो ये वबा फैल रही है, उसको वबा फैलने से पहले उजागर करना लोगों को कि ये वबा है, बीमारी है, यहाँ तक मत जाओ, ये काम हमारा है। तो कराची शहर में क्या नशा हम ख़त्म कर सकेंगे? नहीं। क्या ये वबा के बारे में हर एक आदमी को बता सकेंगे? जी। असल कहानी ये है कि हर एक शख्स को नशा इस्तेमाल करने से पहले इस वबा के बारे में बताना, इस बीमारी के बारे में बताना, ये मिशन है। और इसको पूरा करने के लिए इंशाल्लाह अपनी लाइफ के एंड तक कोशिश करते रहेंगे। आप भी गोंडल वाले हैं, आप यूथ विंग का पार्ट भी हैं, कैसे देख रहे हैं सारी चीज़ों को? इस खिदमत खल्क का तो कोई नाम ही नहीं है। ये जो दुनिया में हम लोगों के लिए आप लोग कर रहे हैं, ये मेरे ख़्याल में इसका कोई नेमो बदल है नहीं। तो इसमें बेहतरी किस तरह की जा सकती है, तो इसका आसान जवाब मैं इसी तरह देता हूँ कि जो कर रहा है ये काम, वही बेहतरी कर सकता है। कोई दूसरा बंदा उसे नई फ़िलासफ़ी लेके आए तो बहुत डिफरेंट बात होती है। करने वाले को पता है कि ये एक काम भी करना कितना मुश्किल है। मैं अप्रिशिएट करूँगा इसमें हमारे सारे सीनियर्स को भी। और फिर एंड में आपको कि ज़ैन फ़तानी भाई, अभी जो आपने ये शुरू किया हमारा समर कैंप, ये आज तक नहीं हुआ और मेरे ख्याल में हमारी बहुत सारी दूसरी जमातों में होता ही नहीं है। तो ये एजुकेशन का एक बहुत माइन्यूट हिस्सा था, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ये जून जुलाई के अंदर ये जो लोगों को सिर्फ यहाँ आके देखते हैं, जो तरक्की याफ्ता लोग हैं, जो ऑफिस बैरियर्स हैं, इनको लोग आके देखते हैं, इनके अंदर एक चाहत पैदा होगी उस सीट तक जाने की। तो ये यहाँ तक बुलाना भी एक बहुत बड़ा है। तो मैं आपको क्या बेहतरी कहूँ, आप तो रोज़ को एक बेहतरी लेके आते हैं। तो आज भी हम जो ये लेके आए हैं, ये भी एक ऐसी प्लेटफॉर्म है कि ये आज एक है, आज हम 2 हैं, कल हम 4 होंगे, फिर हम 8 होंगे। ये सिलसिला नहीं रुकेगा इंशाल्लाह। और इसको वही वाली बात है कि हमने इसको कभी अपनी मलकियत नहीं रखना, हमने इसको प्लेटफॉर्म बना के छोड़ना है, ताकि हम नहीं तो हमारे बाद और हमारे बाद के बाद कोई बात इसको बड़ा करे और इससे इम्पैक्ट क्रिएट हो। तो बेहतरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। मेरे ख़्याल में जितना एफ़र्ट्स और काम इस वक्त गोंडल मेमन एसोसिएशन कर रही है, कुछ चंद ही जमातें और कर रही हैं। तो अभी हम जो कर रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से करने के बाद हम स्पोर्ट्स में किसी और तरीके से, डिफरेंट तरीके से, वो लोग भी आप लोग आ ही रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी आएंगे, दूसरी चीज़ों में भी आएंगे, फिर देखें कहाँ बेहतरी होती है। बहुत शुक्रिया फ़ाद आपका, थैंक यू सो मच, आप आए, आपने टाइम निकाला।